So welcome back dear students in Ritika mathematics class, and again I am here with a new video, and in this video we will solve exercise 5.3 chapter 5 class 11th maths and chapter name is complex number and quadratic equation. तो अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के लिए सॉल्यूशन में लेकर के आई हूँ आपके, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, यानी कि वो थर्ड के जो हमने 10th क्लास में क्या कर दिया था, इसके कर दिया था, यानी कि d इज लेस देन 0 के लिए जो हमने केसेस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास आते थे, तो उसके यानी कि वो सभी इक्वेशन अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो क्वेश्चन अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक फॉर्म, जनरल फॉर्म हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या ये स्मॉल लेटर में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दी जाती है, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर हमारे पास इफ b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन के इनको स्मॉल लेटर में ही हम कर लेते हैं, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप अपनी इक्वेशन से इसके abc को कंपेयर कर लेंगे एंड देन, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac आप चेक करेंगे। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ही होता है ना ये, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आता है, तो आप इसका x की वैल्यू यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन होता है। तो ये थोड़ा सा समरी थी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पीछे कि हमें क्वेश्चन पे कैसे यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर तो हम सीधे सीधे हमें सॉल्यूशन पे यहाँ पर पता है एक्स का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, सो देयर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3। और अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हमने फाइंड कर लिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि -1, दैट इज इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस माइनस रूट 3 होगा, ठीक है। प्लस माइनस हमारा रूट यानी कि प्लस माइनस वैल्यू के लिए रहता है, और -3 हमारा नंबर की वैल्यू तो रूट के अंदर हमने रखा है, ठीक है। तो प्लस माइनस -1 इंटू 3, अब तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, -1 यानी कि आई स्क्वायर, तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू 3, एंड फाइनल हमारा जो रूट निकल के आएगा वो हो जाता है आयोटा का स्क्वायर, आई को हमने बाहर लिया तो प्लस माइनस आई रूट 3। तो ये हमारा सिंपली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है। नाउ इक्वेशन सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, यानी कि हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो a क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। b का, ठीक है, कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर b का, एंड c भी कांस्टेंट 1 है, तो ये हमने वैल्यूज लिख दी। नाउ सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d को चेक करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाता है इस केस में, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है 0 के इक्वल आया है, ठीक है। तो देखिए 0 होता है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके सॉरी, देखिए b स्क्वायर यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, क्योंकि हमारा यहाँ पर मैक्सिमम केसेस हमारे पास ऐसे होंगे जहाँ पर d की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, बट यहाँ पर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही थी, तो इसके लिए हमें एक बार दोबारा चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर लेस देन यानी कि निगेटिव नंबर की कंडीशन मिलेगी।
तो ये 1 का स्क्वायर था, तो यही छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर मेरी हुई है, इसको चलिए चेंज कर लेते हैं। तो माइनस का 8 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब देखिए आ गया ना हमारा निगेटिव, यानी कि डी हमारा निगेटिव आ चुका है। ठीक है, दैट इज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का केस है। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये होता है b प्लस माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है। तो माइनस b इज यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 1 माइनस 4ac हमने फाइंड कर लिया है माइनस 7। ठीक है, 4ac भी हमने b स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आया, सॉरी ये पूरा ही वैल्यू तो हमने निकाला है, b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने माइनस 7 हो गया ना, इंटू 2 इंटू a इज a की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस माइनस, ये हमें अब मैंने इसको आपको सॉल्व करना बताया है। माइनस 1 इंटू 7 आप इसको लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, तो ये आपको आई अंडर रूट 7 अपॉन 4 वैल्यू देगा और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लीज नोटेड डाउन, यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्लीज पॉज माय वीडियो एंड देन यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a इज 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 9। ठीक है, ax स्क्वायर सेम इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हमने कंपेयर किया, तो ये हमारी वैल्यू आती है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac हमें लेस देन 0 मिलना चाहिए, तो b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 माइनस 36। ठीक है, 9 माइनस 36 एंड 9 माइनस 36 हमारा होता है माइनस का 27 विच इज लेस देन 0। तो ये हमारी इमेजनरी यानी कि लेस देन 0 की कंडीशन है। तो सॉल्यूशन फिर से माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस b इज 3 माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमने माइनस 27 ऑलरेडी वी हैव फाइंड 2 इंटू एंड 1, a की वैल्यू इज 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस वही माइनस 1 आई का स्क्वायर आई बाहर आ जाएगा, तो आई अंडर रूट 27 एंड अपॉन 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन। नाउ स्टूडेंट, अब मैं आपको देखिए कुछ सभी मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी तरीके के फॉर्मेट में हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अंडर रूट का क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको एक बार यहाँ पर सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इक्वेशन हमें दी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो a इज अंडर रूट 2, b इज 1 एंड c इज अंडर रूट 2। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a रूट 2 इंटू c रूट 2। देखिए अब रूट देख के थोड़ा सा आप लोग घबरा जाते हो, बट रूट में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं रूट आपका इस फॉर्म में होता है कि वो हमारा यानी कि कुछ या तो सॉल्व ही हो जाता है। ठीक है, रूट टू हमें मिल गया, तो ये 2 हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो इसमें रूट के क्वेश्चंस भी आपको उसी मेथड से सॉल्व करने होता है। ठीक है, 1 माइनस 4 इंटू 2, तो 1 माइनस 8। ठीक है, नाउ 1 माइनस 8 आया, दैट इज माइनस 7 एंड लेस देन 0। लेस देन 0 है, फिर से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा माइनस b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इज माइनस 7 अपॉन 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर
-1 प्लस माइनस आई √7/2√2। अब देखिए जनरली हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट के नंबर्स को नहीं रखते हैं, तो आप यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन 7 क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब ऐसे ही 8 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर देख लेते हैं। x² प्लस x प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू 0। तो a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, c इज 1/√2। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लीजिए, b² माइनस 4ac। b² 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 1² 1 माइनस 4/√2। अच्छा, √2 को आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो हमें √2 एलसीएम हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 4/√2। अब डिनोमिनेटर में हमारा कंप्लीट रूट की टर्म है, बट हमें अभी आंसर यहाँ पर हमारा सॉल्व नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए मल्टीप्लाई, √2 इंटू 2 माइनस 4√2 यही होगा, एंड अपॉन √2 इंटू 2 तो 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस 2√2/2 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारी वैल्यू आती है। अब आप ये देख लीजिए कि ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 आएगी, क्योंकि 1 माइनस है 2 एंड √2 की वैल्यू इंटू 1.414 समथिंग होगी, यानी कि ये स्मॉल नंबर है, माइनस हो रहा है, कुछ ना कुछ ग्रेटर नंबर ही होगा, तो ये हमें निगेटिव वैल्यू ही मिलती है, एंड विच इज इक्वल्स लेस देन 0 हमारी होगी। ठीक है, तो हमारी ये निगेटिव वैल्यू तो विच इज इक्वल लेस देन 0 ही होगी। तो चलिए अब इसके लिए हम x से निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू, एंड फाइनल वैल्यू हम 1 माइनस 2√2 यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। ठीक है, 1 माइनस 2√2 का हम फाइनल वैल्यू लेंगे, तो x क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। 2a माइनस b यानी कि -1 प्लस माइनस √b², b² को हम यहाँ पर लेंगे, b² माइनस 4ac यानी कि 1 माइनस 2√2 हम यहाँ पर लेंगे, अपॉन 2 इंटू a इज 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होगी, एंड फाइनली क्या हो जाएगा इसमें, देखिए -1 प्लस माइनस निगेटिव कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, कहीं ना कहीं वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव वैल्यू है तो माइनस कॉमन लेंगे, यानी कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर -1 हमने इसका ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2√2 -1, ये हो जाएगा नंबर, यानी कि साइन रिवर्स हो जाएंगे और अपॉन में आ जाएगा 2, एंड फाइनल -1 प्लस -1 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आई, एंड अंदर क्या रह जाएगा हमारा, अंदर हो जाएगा वैल्यू -1 अपॉन में 2, और ये हमारा रूट यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 9 का यहाँ पर डन हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन नाउ वी आर सॉल्विंग द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए तो क्वेश्चन है x² प्लस x/√2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो a यहाँ पर 1, b यहाँ पर 1/√2 एंड c इज इक्वल्स टू 1। डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड किया, b² माइनस 4ac, क्या हो जाएगा b² यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 4। एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 2 हो गया हमारा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 यानी कि -7/2, एंड -7/2 यू कैन से -3.5, लेस देन 0 ही हमारी वैल्यू आती है। ठीक है, तो माइनस का 3.5 है जो हमारा लेस देन 0
आता है। तो चलिए यहाँ तक हमने किया। नाउ यहाँ पर आप इसको एलसीएम लेकर के भी इस पूरी टर्म को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब x से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी यानी कि माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस ये वैल्यू हमने निकाली है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला माइनस 7 अपॉन 2, ठीक है, बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए वैल्यू हमारी क्या है, पॉइंट में आती, ठीक है। अगर हम इसको रूट की को हम क्या करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर से ही, अगर आप रूट को इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा रूट देने में प्रॉब्लम करेगा, सॉल्यूशन इजी नहीं हो पाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। हम इस रूट को क्या करेंगे यहाँ पर, इस रूट को ही हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, टेक एलसीएम रूट 2। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2, अपॉन में रूट 2 होगा एंड अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये डिनोमिनेटर यहाँ चला जाएगा और 0, तो इसलिए हमें यहाँ पर एलसीएम लेने का तरीका हमारा इजी हो जाएगा। तो अब हम ए को कंपेयर करेंगे। नाउ ए इज रूट 2, बी इज 1। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि डिनोमिनेटर से हम रूट की टर्म को क्या कर पाए, हटा पाए, ठीक है। तो आप उसके लिए एलसीएम ले लीजिएगा। तो c इज इक्वल टू रूट 2। नाउ d फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए रूट 2 इंटू रूट 2। देखिए अब ये क्वेश्चन इजी हो गया सॉल्व करने के लिए। तो 1 माइनस 4 इंटू 8 और ये हमें दिया 1 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 7 इज लेस देन 0, ठीक है, माइनस 7। नाउ x फाइंड कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस बी यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर पूरी टर्म माइनस 7 है अपॉन 2 इंटू रूट 2, अपॉन 2 इंटू रूट 2। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 2 root 2. So this is the solution of given equation, and with this question now we have completed this exercise 5.3, and we have done the chapter number 5, quadratic equation and complex number. And now in next video we will proceed toward the next chapter number 6, linear inequality. So please be continue with my videos.